प्रगत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत पहले हम जानते थे ये कहीं मतलब टॉप करेगी, बहुत पहले से हम बोल चुके थे, चाची को पूछिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि गांव में रह के मेरा बेटी इतना आगे कर ली, शिक्षक लोग भी कितना बहुत ध्यान दिए। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही मुझे न्यूज़ मिला कि पूरे स्टेट में प्रथम स्थान, मेरे आंसू निकल गए, है ना, खुशी से। तो आज मैं शिवांगी की मम्मी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह की बेटी को जन्म दिया है। सिमडेगा की बेटी शिवांगी ने बढ़ाया जिले का मान, जेक मैट्रिक में बनी स्टेट टॉपर। आगे लोग की पढ़ाई कर गरीबों को हक दिलाने का सपना रखती है शिवांगी कुमारी। खेल की नगरी सिमडेगा की बेटियां सिर्फ खेल में नहीं अपितु पढ़ाई में भी शीर्ष पर हैं। ये साबित कर दिखाया है सिमडेगा के बानो SS+2 की छात्रा शिवांगी कुमारी ने। जेक मैट्रिक बोर्ड में शिवांगी ने 99% लाकर स्टेट टॉपर बनकर जिले का मान बढ़ाया है। बानो के एक साधारण परिवार की बेटी शिवांगी के पिता राम किशोर साहू साप्ताहिक बाजारों में दुकान लगाते हैं। अभावों के बीच पली बढ़ी शिवांगी अपने लगन और मेहनत से आज स्टेट टॉपर बनी। शिवांगी ने बताया कि उसके स्कूल में हर दिन परीक्षा की तैयारी को लेकर स्पेशल क्लास चलता था, जिससे उसे पढ़ाई में काफ़ी सहायता भी मिली और उसने सफलता के 5 मूल मंत्र भी बताए। इसके अलावा कुलदीप सर ने उसे पढ़ाई में काफ़ी सहयोग दिया। उसने बताया कि सेल्फ स्टडी काफ़ी काम आई, जिससे आज वो सफलता हासिल कर सकी। उसने बताया कि शिक्षकों के अलावा उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई करने में भरपूर सहयोग दिया। उसने बताया कि पढ़ाई के दौरान वह सोशल मीडिया आदि से दूर रहे और मोबाइल का प्रयोग सिर्फ पढ़ाई में सहायता के लिए की थी। शिवांगी आगे लोअर की पढ़ाई यानी कि जुडिशरी सेक्टर में जाना चाहती है और दबे कुचले गरीबों को न्याय दिलाने का काम करना चाहती है। उसने वर्तमान में मैट्रिक की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से कहा है कि सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दे। सेल्फ स्टडी के बदौलत ही सफलता मिलती है। मेरा नाम शिवांगी कुमारी है और मैं बरसलिया गांव की रहने वाली हूं। मेरी मां का नाम है रेखा देवी, मेरे पिता का नाम है रामकिशोर साहू और मेरे एक भैया हैं जिसका नाम है सूरज कुमार साहू। तो फिर जो अभी मैं स्टेट टॉपर की हूँ 2026 में, तो फिर मुझे इसी बात की शुभकामना देने के लिए मिस्टर प्रमोद सर जो हैं उनका ये हैं चाचा नेहरू विद्यालय सेमाटोली के हैं, वो डायरेक्टर हैं। इन्होंने मेरे इस सफलता को जानकर मुझे बधाई देने के लिए आए हैं, मुझे गिफ्ट भी दिए, फिर गुलदस्ता भी दिए, फिर मेरे आगे के भविष्य के लिए शुभकामना दिए कि मैं आगे भी इसी तरह मेहनत करूं और अपने माता पिता, अपने गांव, अपने विद्यालय सबका नाम रोशन करूं। मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, मेरे विद्यालय प्रपोज्ड हाई स्कूल लचड़ागढ़, वहाँ के सभी टीचर्स को देना चाहती हूँ। मैं लगभग 4 से 5 घंटा हमेशा पढ़ाई करती थी। हमारे घर पर किराना स्टोर है जिसमें मेरे पापा और मेरे भैया काम करते हैं। जी, सफलता के 5 मूल मंत्र में मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को पहले अपना टारगेट सेट करना चाहिए, जिसमें पहला है टारगेट। इसमें आप लोगों को ये कि हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है, हम इतना तैयारी कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। जब तक वो क्यों नहीं रहेगा हम लोग उस सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो दूसरा है कि हम लोगों को स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यान देना चाहिए। सर मैडम लोग जो भी बताती है वो सबको आप दिमाग में समझना चाहिए, उसको आगे समझने का प्रयास करना चाहिए। सफल जो हम हुए हैं उसमें अगर शिक्षक का अगर योगदान नहीं होता तो शायद हम नहीं कर पाते। वो सब हमको गाइडलाइंस दिए कि तुम ये करो हमको स्टेट टॉपर का अंदाज़ा नहीं था। हम तो जब भी एग्ज़ाम लिख के आए तो फिर हम सोचते चलो इतना नंबर तो आ जाएगा, इतना काटे चलो इतना आ जाएगा, इतना मेरा हम किए थे 94% तक आने का चांस था। फिर जब 99 का हम अंदाज़ा उम्मीद भी नहीं सोचे थे हम कितना आएगा। छोटकी देवी, इस सफलता पर हमको बहुत खुशी की बात है कि गांव में रह के मेरा बेटी इतना आगे कर ली। शिक्षक लोग भी कितना बहुत ध्यान दिए, घर में भी बहुत ध्यान करते थे माता पिता सबकी पढ़ाई करने के लिए कि आगे चल के तुम अपना उड़ान भर लेगी, अपना पढ़ाई आगे जारी रखेगी, जितना पढ़ना है तुमको अपना पढ़ाई करेगी, नंबर अच्छा लाएगी, लेकिन स्टेट टॉपर आएगी उसका उम्मीद नहीं था हम लोग। किराना दुकान है, भैया इसका पापा मार्केट जाते हैं, बचपन से ही पढ़ाई में तेज है, हर क्लास में अमल आती थी। भैया भी इसके पढ़ाई में तेज थे। हम लोग पढ़ाई करती थी, रात को भी दिन को भी स्कूल से भी आके पढ़ाई करती थी। पढ़ने का टाइम अच्छा से हम लोग इसको देते थे। एक सपना इसको देखेंगे ये लेवल का तैयारी करेगी। मेरा नाम कल्याणी बरला है, मैं प्रस्तावित उच्च विद्यालय लचड़ागढ़ की प्रधानाध्यापिका हूँ और इन्होंने 6 से 10 तक मेरे अंडर रह करके जो पढ़ाई की है और पढ़ करके जो पूरे स्टेट में पहला स्थान प्राप्त किया है उसका मुझे बहुत खुशी है। सर्वप्रथम मैं शिवांगी को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही मुझे न्यूज़ मिला कि पूरे स्टेट में प्रथम स्थान, मेरे
आंसू निकल हुए हैं, है ना, खुशी से। तो आज मैं शिवांगी की मम्मी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह की बेटी को जन्म दिया है। सबसे पहला श्रेय इन्हीं को जाता है। और इस तरह का हम लोग का जो तालमेल था काफ़ी अच्छा था। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होता तुरंत फ़ोन करती हमको, और इस तरह से मैं स्कूल या घर से भी या कहीं भी रहूँ मैं इसको गाइडलाइन देती। और इस तरह से उन्होंने जो गाइडलाइन मैंने दिया उसका उन्होंने अनुपालन किया है, और उसी का फल है कि पूरे स्टेट में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझको लगता था बार बार राइटिंग, जब हम लोग के स्कूल में ऐसा है कि राइटिंग और रिवीजन का व्यवस्था है। ये कभी कभी मैं उदाहरण के तौर पर इनका कॉपी को मंगाती थी और अन्य बच्चों को दिखाने का प्रयास करती थी। तो बोलती थी, कभी कभी मैं चेक नहीं करती तो बोलती आप मेरा को चेक कीजिए, आप लाइन बाय लाइन देखिए कि मैंने किस तरह लिखा है। तो मैं ये इसलिए दिखाना चाहती थी कि अन्य बच्चे भी इससे प्रेरित हों। इसलिए इन्होंने जो विद्यालय का नाम रोशन किया है, ये मैं इसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और इनके मम्मी पापा को भी मैं बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, है ना। आपने इस तरह की बेटी को जन्म दिया है। आगे मैं जिस क्षेत्र में भी आगे जाएगी, इसी तरह हमारा विद्यालय का, अपने गांव का, मम्मी पापा का नाम रोशन करे। हाँ।